स्वागत है दोस्तों आप सभी का रिवेंज ऑफ द शेल्फ फैंग के एपिसोड 13 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में फ्लेम मैजिक को कैमस की तरफ आता हुआ देख सभी लोग पूरे डरे हुए थे। मोर क्लान के लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, अब लॉर्ड कैमस का क्या होगा। और वहीं एडोल्फ बहुत ही ज्यादा चिंता में था और जोर से चिल्लाता भी है। और अभी वो जगह हमले की वजह से पूरा धुआं धुआं हो गया था। कैमस सोच रही थी कि यह वॉइस तो अंकल की है, अभी मैं क्या करूंगी। मैंने प्रोटेक्शन मैजिक से डैमेज को तो ब्लॉक कर दिया है, पर फायर के वजह से मेरे कपड़े जल चुके हैं। अब क्योंकि यहाँ पर अभी धुआं है तो कोई भी मुझे ऐसे देख नहीं पा रहा, और जब यह धुआं हटेगा और सब लोग मुझे ऐसे देखेंगे, मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। प्लीज कोई आकर मेरी मदद करो। और वो रोने लग जाती है। तब ये वाइकर आके अपना शर्ट उतार कर उसे देता है और कहता है कि अभी के लिए इसे पहन लो। कैमस कहती है कि आखिर तुम अपने ओपोनेंट के साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहे हो। वाइकर कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। कैमस कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था, पर तुम भी अभी शर्टलेस हो। तो वाइकर कहता है कि मुझे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कैमस मन में कहने लगती है कि आखिर इस लड़के के साथ क्या है, आखिर वो मुझसे इतना अच्छे से पेश क्यों आ रहा है। कैमस फिर कहती है कि है तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। वाइकर सोचने लगता है कि एक ऐसा बॉडी में स्क्रैच आ गई जिसने स्टिक्स रिवर में डुबकी लगाई थी। क्या उस इडियट नाइट ये सोड फ्रेगमेंट में कुछ और बचा हुआ था। फिर धुआं हटने के बाद एडोल्फ कैमस को ठीक देखकर कहता है कि यह बहुत ही अच्छी बात है कि वो ठीक है। एक गार्डियन नाइट कहता है कि जो अभी नीचे बैठी हुई है वो मोर क्लान की बेटी है, पर जिसके हाथ से खून बह रहा है वो एक यंग वास्करविल है। हम तो बता भी नहीं सकते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन जीता है और कौन हारा है, पर मास्टर वाइकर इतने यंग होने के बाद भी उनके बॉडी बहुत ही स्ट्रोंग है। शायद ये सब स्टिक्स रिवर की ब्लेसिंग्स होगी। और उनके मसल्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। एक 8 साल के लिए बिल्कुल ये इनक्रेडिबल टैलेंट है। और अब इसके बाद अब वाइकर को ह्यूगो के साथ हॉलवे से जाता हुआ देखते हैं। ह्यूगो पूछता है कि तो फिर तुम्हारा डुएल मोर क्लान के बेटी के साथ कैसा गया। वाइकर कहता है कि मुझे मज़ा आया और मैं इस इवेंट के मीनिंग को फिर से समझ पाया। ह्यूगो कहता है कि एक मैजिशियन के खिलाफ एक डुएल एक सोर्समैन के खिलाफ एक डुएल से बहुत ही ज्यादा अलग होती है, पर आखिर तुमने एक भी प्रॉपर हमला क्यों नहीं किया। तो वाइकर कहता है कि मैं बस हेजिटेट कर रहा था क्योंकि मैंने कभी पहले एक लड़की से फाइट ही नहीं की थी। ह्यूगो कहता है कि बैटल में हेजिटेशन से ही इंजरी होती है, जो कि आज तुम्हें हुई है, आगे से इस बात को ध्यान में रखना। वाइकर सोचने लगता है क्या ह्यूगो मुझे लेकर चिंता कर रहा है। मुझे ठीक से याद नहीं है कि ह्यूगो मेरे बचपन में कैसा था। वो हमेशा ही कोल्ड, स्ट्रिक्ट और ब्रूटल रहता था। एक र्यूमर ऐसा भी है कि जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी जब उसने अपने पहले वाइफ और अपने बड़ी बेटी को खोया था एक अनफॉर्चुनेट इवेंट में। पर वेल ऐसा भी नहीं है कि वो बात मुझे नहीं पता है। ह्यूगो फिर कहता है कि तुम्हें रूबी माइंस को लेकर क्या सोचना है। तो वाइकर कहता है कि मुझे लगता है कि अच्छा होगा अगर हम ये रूबी माइंस उन्हें दे देते हैं। ह्यूगो कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि हम माइंस के ऊपर से अपना दावा हटा दें, पर इसका रीजन क्या है। तो वाइकर कहता है कि वास्करविल क्लान का टारगेट है जंगल्स को डेवलप करना और अपने बॉर्डर को बढ़ाते रहना। द रेड फैंग माउंटेन, जहाँ पर रूबी माइंस के वेंस निकलकर बहते हुए लेरोग माउंटेन तक आती है। डिमनिक क्रिएचर्स और बारबेरियन ट्राइब ही हमारी मेन प्रॉब्लम है। अगर हम लोग मोर क्लान का अच्छे से यूज कर पाते हैं तो हम लोग हमारे डैमेज को कम कर सकते हैं, जिससे हम डेवलपमेंट ज्यादा जल्दी कर पाएंगे। ह्यूगो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रूबी माइंस का राइट पाने के बाद मोर क्लान अच्छे खासे गार्ड्स को यहाँ पर तैनात कर देगा। इसका मतलब हमें बस डिमनिक क्रिएचर्स और बारबेरियन क्लान्स को उनके तरफ भेजना होगा, तो हम सारे के सारे प्रॉब्लम से एक ही जगह में डील कर पाएंगे। लगता है कि रूबी मोर क्लान के खून से और भी ज्यादा लाल हो जाएगा, और जब वो होगा तब मोर क्लान के लीडर को भी दुख होगा कि वो हमारे टेरिटरी में आए थे। ह्यूगो आगे कहता है कि तुम्हारा स्ट्रेटेजी मेरे प्लान से 90% मैच हुआ है। वाइकर मन में कह रहा था कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ये प्लान तुमने ही सोचा था और मैं ही था जिसने तुम्हारे लिए इस प्लान को पूरा करने गया था और डिमनिक बीस्ट और बारबेरियंस को मोर क्लान की ओर भेज रहा था। वाइकर फिर कहता है कि मुझे लगता है इसके अलावा हमें मोर्स के ऊपर और भी अच्छे से ध्यान रखना होगा। ह्यूगो कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमने जितने भी हंटिंग डॉग्स को भेजे थे इन्फिल्ट्रेट के लिए, उनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तभी उनकी नजर एडोल्फ पर पड़ती है और एडोल्फ कहता है कि तो तुम यहाँ पर हो, क्या हम वापस जाने से पहले थोड़ी देर तक बात कर सकते हैं। फिर हम कैमस को देखते हैं जो कि वाइकर को देखकर थोड़ी ब्लश कर रही थी। खैर उसके बाद दोनों बैठते हैं बातें करने।
ह्यूगो कहता है कि मॉर्ग क्लैन के हेड के रिप्रेजेंटेटिव, क्या आपको कुछ कहना है? एडोल्फ कहता है कि हमें बस एक ही जरूरी चीज पर बात करनी है। सच तो यह है कि हम मॉर्ग क्लैन के लोग भी इस रूबी माइन के प्रॉब्लम को जितनी ज्यादा शांति से हो सके सॉल्व करना चाहते हैं, और टेरिटरी का यूज करके रेंट देना उन बहुत सी एजेंडास में से एक है। ह्यूगो कहता है कि तो इसमें मेरा क्या, मेरे टेरिटरी को खोलने से मुझे क्या मिलेगा? तो एडोल्फ कहता है कि तुम्हारे सगाई को लेकर क्या ख्याल है? ह्यूगो कहता है क्या सगाई? तो एडोल्फ कहता है कि तुमने सही कहा, हम चाहते हैं कि वास्करविल और मॉर्ग क्लैन के बीच में एक रिश्ता तैयार हो जाए, एक लड़के और लड़की को जोड़कर। तो ह्यूगो कहता है कि तुम किस लड़के और किस लड़की की बात कर रहे हो? तो एडोल्फ कहता है कि वास्करविल का बड़ा बेटा और मॉर्ग क्लैन की बड़ी बेटी। और ये सुनकर कैमस थोड़ी शौक हुई थी। एडोल्फ आगे कहता है कि मैं उसका अंकल होकर कह रहा हूँ, पर ये सच में एक इनक्रेडिबल लड़की है। उसके लुक से लेकर उसके इंटेलिजेंस तक उसके पास हर क्वालिटी है। कैमस वास्करविल के सक्सेसर के ग्रेट पार्टनर बनेगी। ह्यूगो कहता है कि मेरा बड़ा बेटा 25 साल का है, तो उनके बीच में एज गैप बहुत ही बड़ा है। पर एडोल्फ कहता है कि 8 साल और 25 साल, उनमें तो बस 17 साल का ही गैप है, और इतना तो बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है। पर कैमस तभी कहती है कि मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जो मेरे मदर से कमजोर हो। एडोल्फ कहता है कैमस, अगर तुम अपने मदर से ज्यादा पावरफुल किसी से शादी करना चाहती हो तो तुम हमेशा के लिए अनमेरिड रह जाओगी। पर कैमस कहती है कि मैं उनके पोटेंशियल की ओर देख रही हूँ, और इतना बड़ा एज गैप होना मैं पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपने एज का कोई या फिर मेरे से कम उम्र के किसी से शादी करना चाहती हूँ। पर ह्यूगो कहता है बेटा ये कोई बुफे नहीं है। तो कैमस कहती है कि मुझे यह बात पता है, और मेरी यह भी आदत नहीं है कि मेरे प्लेट में जो दे दिया जाएगा मैं बस उसे चुपचाप खा लूंगी, मैं तो। और वो ये कहकर वाइकिर की ओर देखने लगती है। एडोल्फ उसे कान में कहता है कि पागल, तुम ये नहीं कर सकती हो, वो लड़का फुल ब्लड नहीं है, वो ह्यूगो का इलेजिटिमेट सन है। एक हाफ ब्रीड हमेशा ही हाफ ब्रीड रहता है। ये सुनकर ह्यूगो मन में कह रहा था कि उसके बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। ह्यूगो फिर कहता है कि और ऐसे भी एक सगाई में क्या एक इंडिविजुअल की सोच मायने नहीं रखती है? बेटा वाइकिर, तुम्हारे इसको लेकर क्या ख्याल है? और अभी कैमस का दिल जोरों से धड़कने लगा था, और वो सोच रही थी कि वाइकिर अभी क्या कहेगा। वाइकिर रुकते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ। एडोल्फ मन में कहता है कि कहीं ये लड़का, कहीं वो। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।